रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजेय समर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम ऊह। विछुरित वह निराजीव नयन हतलक्ष बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। आप समझ गए होंगे कि ये प्रसिद्ध पंक्तियां किनकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मैं डॉक्टर कमलेश शर्मा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। आज जो है हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय और उनकी प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के जाज्वल्य नक्षत्रमान के रूप में उदीयमान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई थी। इनके आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद रहे हैं। इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है। ये छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों में अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं, जैसे अनामिका, परिमल, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीतगुंज आदि। इन्होंने लंबी कविताएं भी लिखी हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, जिसका भी अभी मैंने आपको नाम लिया है। इसके अलावा इनकी सरोज स्मृति कविता है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसे हिंदी साहित्य का शोक गीत कहा जाता है, जो इन्होंने अपनी पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु के अवसर पर लिखा था। इसके अलावा इनकी तुलसीदास कृति जो है वो महत्वपूर्ण है, जो वो भी लंबी कविताओं में गिनी जाती है और जिसे प्रबंध काव्य की श्रेणी में भी रखा जाता है। जहां तक इनके नाम की चर्चा हम करें तो इनका नाम जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो जैसा इनके नाम में निराला है वैसा ही इनका निराला और अनोखा व्यक्तित्व है। सूर्यकांत, चूंकि इनका जन्म जो है बसंत पंचमी के दिन हुआ था और उस दिन रविवार था, तो रविवार होने के कारण इनका नाम सूर्यकांत रहा। और चूंकि इन्होंने मतवाला जैसे प्रतिष्ठित पत्र का संपादन किया और मतवाला पत्र ने ही इन्हें जो है निराला नाम से विभूषित किया, तो तभी से जो है इनका पूरा नाम जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाना जाता है। अब हम इनकी जो इन्होंने हिंदी साहित्य में जो मुक्त छंद दिया है, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुक्त छंद अर्थात जो किसी भी प्रकार के छंद के बंधन से मुक्त हो, उसे मुक्तक छंद कहा जाता है। इन्हें चिढ़ाने के लिए कुछ जो उस समय के साहित्यकार हैं, उन्होंने उस मुक्तक छंद को कहीं रबड़ छंद तो कहीं केचुआ छंद भी कहा। जिस प्रकार से रबड़ होता है, रबड़ को हम खींचते हैं तो बड़ा हो जाता है, जब हम उसे छोड़ते हैं तो बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो इसी प्रकार मुक्त काव्य की विशेषता होती है कि उसमें कहीं तो पंक्ति हमें बहुत लंबी मिलती है और कहीं जो है पंक्ति उसमें छोटी होती है, अर्थात कभी छोटी कभी बड़ी, कभी अगली पंक्ति छोटी फिर उससे अगली पंक्ति बड़ी, तो इस तरह से कविता चलती है। विशेष बात यह है कि बस उसमें रिदम यानी लय का होना जरूरी है। तुकबंदी का होना मुक्त छंद काव्य में आवश्यक नहीं है। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है और चूंकि हमेशा इन्होंने साहित्य में नई नई खोज की है, चाहे वो विषय वस्तु के क्षेत्र में हो, चाहे वो भाषा के क्षेत्र में हो, और इसके कारण हमेशा इन्हें साहित्यिक जगत में विरोधों का सामना करना पड़ा है। इनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो भी विरोधपूर्ण रहा है और इनका साहित्यिक जीवन है वो भी विरोधपूर्ण रहा है, और यही कारण है कि इनका जो स्वभाव है वो विद्रोही भी रहा है, अर्थात समाज की जो असामयिक परिस्थितियां हैं, जो असामाजिक गतिविधियां हैं, असामाजिक जो मान्यताएं हैं जो कि समाज के ऊपर खरी नहीं उतरती, उन सब का इन्होंने बेबाकी से विरोध किया है। अब हम इनकी जो प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो कविता है वो, इसका जो प्रसंग है वो रामचरितमानस में भी नहीं मिलता है और वाल्मीकि रामायण में भी नहीं मिलता है। इन्होंने ये प्रसंग जो है बंगला की कृत्तिवासी रामायण से उठाया है, जहाँ पर राम जो है वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की आराधना करते हैं। तो
कविता की शुरुआत ही यहीं से होती है कि रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का अपराजय समर। अर्थात उस दिन का जो युद्ध है वो सूर्यास्त होते ही समाप्त हो गया, और उस दिन का जो युद्ध है दोनों ही पक्ष अर्थात रावण की सेना और राम की सेना के द्वारा बहुत तरीके से लड़ा गया, सुनियोजित ढंग से लड़ा गया, और दोनों ही तरफ के जो योद्धा हैं उन्होंने हर पल अपनी व्यूह रचना को बदलते हुए, हर वक्त अपनी नई नई व्यूह रचना को अंजाम देते हुए जो है युद्ध को लड़ा। लेकिन उस दिन के इतिहास में जो है वो जो युद्ध है वो अमर रह गया, कारण कि उस दिन जो है रावण की सेना जो है वो राम की सेना के ऊपर भारी पड़ रही थी, और राम जो है ये देखकर, ये सोचकर बहुत हताश थे कि रावण अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, फिर भी जो है वो जीते जा रहा है, और मैं चूंकि धर्म का साधन अपना रहा हूँ, धर्म का मार्ग अपना रहा हूँ, फिर भी जो है मैं रावण के ऊपर विजय हासिल नहीं कर पा रहा, उसके बाणों का उत्तर नहीं दे पा रहा, उसके बाण जो है वो श्रीहीन हो रहे हैं। तो राम ये मन में सोचते हैं कि रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर, कि हे शंकर यह जो युद्ध है वो राम और रावण का नहीं बल्कि ये देवी का युद्ध है। अर्थात जैसे ही राम रावण के ऊपर प्रहार करते हैं तो देवी महाकाश में छा जाती है और रावण की रक्षा करती है। ये देखकर कुछ समय के लिए जो श्री राम हैं वो उदास भी हो जाते हैं। तब जामवंत उनको सलाह देते हैं कि यदि रावण शक्ति की आराधना कर सकता है तो तुम्हें भी उस आराधना का उत्तर आराधन से ही देना चाहिए, अर्थात पूजा से ही देना चाहिए। यदि रावण तामसिक शक्ति संपन्न होते हुए भी यदि देवी को अपने वश में कर सकता है और उसकी सहायता ले सकता है तो तुम तो सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हें भी जो है शक्ति की मौलिक कल्पना करनी होगी, और जब तक तुम आराधना करो तब तक जो है युद्ध का सारा जो कार्यभार है वो हम सब संभाल लेंगे। तो फिर राम जो है देवी की मौलिक कल्पना करते हैं और देवी से विजय का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी बीच देवी जो है उनकी आराधना में विघ्न पैदा करने के लिए, या यूँ कहें कि उनकी परीक्षा लेने के लिए उपस्थित होती है, और पूजा के लिए जो 108 कमल रखे हुए होते हैं उसमें जो 108वां कमल जब भगवान श्री राम चढ़ाने के लिए उठाने लगते हैं तो देवी जो है उससे पहले ही छुपकर उस कमल को उठाकर ले जाती है। तब राम सोचते हैं कि अब ये पूजा मेरी कैसे जो है निर्विघ्न संपन्न होगी, क्योंकि यदि आराधना पूरी नहीं होगी तो मैं कभी भी रावण के ऊपर विजय हासिल नहीं कर सकता। फिर उनको याद आती, फिर वो अपने आप को धिक्कारते हैं और खुद से कहते हैं कि दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। अर्थात मेरे जीवन को धिक्कार है जिसे हमेशा ही सत्य मार्ग पर चलते हुए भी विरोधों का सामना करना पड़ा। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि यहाँ भगवान श्री राम ने जो ये कथन कहे हैं इस कविता में, तो इसे हम निराला के जीवन की व्यथा भी मान सकते हैं, क्योंकि निराला को भी हमेशा विरोधों का सामना करना पड़ा, जैसा कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में ही आपको बताया। फिर वो वापस संभलते हैं और उन्हें ध्यान आता है कि उनकी माता जो है हमेशा उन्हें राजीव नयन कहती थी, अर्थात कमल के जैसे नेत्र वाला। तब उनके अंदर शक्ति का, प्रेरणा का संचार होता है और वो सोचते हैं कि मुझे तो सिर्फ एक ही कमल चाहिए, जबकि मेरे पास तो अभी नेत्र रूपी 2-2 कमल शेष हैं। और ये सोचते ही उनमें उत्साह का संचार होता है और वो अपना बाण निकालते हैं, और बाण निकालकर जो है अपने बाण से अपने नेत्र को निकालकर देवी के चरणों में समर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं। तो जैसे ही बाण आंखों तक जाता है तत्काल वहां पर देवी उपस्थित होती है और उन्हें आशीर्वाद देती है कि होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, यह कह देवी शक्ति के राम में हुई, देवी शक्ति के वदन में हुई लीन। अर्थात जो देवी है वो भगवान श्री राम को शक्ति का वरदान देते हुए उनके शरीर में विलीन हो जाती है, अर्थात देवी का आशीर्वाद जो है वो भगवान श्री राम को मिल जाता है। तो ये जो कथानक है हालांकि पौराणिक है और प्राचीन है, पर फिर भी आज तक ये प्रासंगिक बना हुआ है, क्योंकि रावण जैसी आसुरी शक्तियां सिर्फ उस युग में ही नहीं बल्कि आज भी विद्यमान है। और
जिस प्रकार से रावण ने सीता का हरण किया था और उसे अपनी बंदिनी बनाकर रखा था, उसी प्रकार से आज भी जो है हमारे समाज में रावण जैसे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दूसरे की कन्याओं का, दूसरे की लड़कियों का जबरन जो है अपहरण करते हैं और अपनी शक्ति के ऊपर दंभ भरते हैं। और तब भगवान राम की तरह से हमें भी सात्विक शक्ति का आश्रय लेकर उस समस्या से जूझना पड़ेगा और उसका समाधान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर जो निराला है वो ये कहना चाहते हैं कि हर युग में समस्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इसीलिए उनका समाधान भी युग के अनुरूप अलग अलग तरीके से होता है। आज जिस प्रकार से हमारे समाज में समस्याएं हैं, अराजकता है, अपहरण है, तो उसका समाधान एक ही हो सकता है कि हम सब में संगठन शक्ति हो। इसी संगठन शक्ति को यहाँ पर निराला जो है मौलिक शक्ति कहते हैं, कि जिस मौलिक शक्ति की आराधना की हमको आवश्यकता है। अर्थात यदि हम संगठित होकर रहेंगे तो विरोधी शक्तियों या तामसिक शक्तियों से हम जो है पार पा सकते हैं, उनसे लोहा ले सकते हैं, उनको पराजित कर सकते हैं। और जिस प्रकार से राम की शक्ति पूजा में अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है, उसी प्रकार से हम भी जो है आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।